देखो ध्यान से इधर, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अब देखो इस चैप्टर में शुरू में ही बताया गया है कि हम क्या करेंगे, चाहे कोई चालक दे रखा है चाहे संधारित्र देखा है, सभी को क्या करना है, आवेशित करना है। और आवेशित करने से ही क्या होगा, विभव में वृद्धि होगी, और विभव में वृद्धि होने से ही क्या बनेगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा बनेगी। यानी क्या है कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो एक लाइन में क्या लिखोगे कि किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही उस चालक की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को सभी जगह जहां भी तुमने जिक्र सुना होगा सभी में ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखना शुरू करो जल्दी से, पहले इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिख दो। लिखिए, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए, किसी आवेशित चालक को किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक सभी को पता है कितना होता है, जूल होता है। अब देखो एक लाइन यहां समझो कि हमारे पास क्या है, एक चालक है और उस चालक को हमें क्या देना है, क्यू आवेश देना है। इधर ध्यान देना है सभी को, क्या है, कोई भी चालक है और उस चालक को हमें क्यू आवेश देना है। तो तुम्हें पहले ही बताएगा क्यू आवेश ऐसा तो होगा नहीं एकदम दे दिया और हो गया। क्या होता है कि हम उसे क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो जीरो होगा, फिर थोड़ा सा आवेश दिया, उसके विभव में और वृद्धि होगी, और थोड़ा सा देंगे और थोड़ा सा देंगे और थोड़ा सा देंगे। तो जैसे जब तक ये पूरा आवेश क्यू दिया जाएगा तो उसके विभव में भी कितनी, कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। अब मान लो तुमने कहां से शुरू करा, जीरो से शुरू करा, और जब तक ये क्यू आवेश दिया उसका विभव कुल मिला के कितना हो गया, वी हो गया। कितना आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर, तो उसका जो औसत विभव होगा वो कितना हो जाएगा, 0 + v/। पहले कहां से शुरू करेंगे हम, जीरो से। ये कह सकते हो कि माना किसी चालक को आवेश कितना, क्यू छोटे छोटे टुकड़ों में करके दिया जाता है, जिससे क्यू आवेश देने तक उसके विभव में कुल वृद्धि कितनी जाती है, वी हो जाती है। क्योंकि एक बार में लगातार ऐसा तो होता नहीं, एकदम से कोई भी चीज आवेशित हो जाएगी और उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो धीरे धीरे आवेश देंगे, वैसे वैसे ही उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। तो हम किसी चालक को कितना दे रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके दे रहे हैं। तो पहले कितना था, 0, और जब तक ये कुल आवेश क्यू तक दिया गया तो उसका विभव पहुंच के कितना हो गया, वी हो गया। तो औसत विभव कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ लिखा जाए क्या कि औसत विभव, और कितना हो जाएगा औसत विभव, 0 + v/2 या 1/2 × v। अब आवेशित करने में जो किया गया कार्य क्या होगा, अब किसकी परिभाषा से आ जाएगा, विभव की परिभाषा से। तो क्या लिख देंगे यहाँ, किसे, चालक को क्या करने में, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, और कार्य कितना होता है, W, और साथ में क्या है ये, औसत विभव, और गुणा क्या, आवेश। अब ये कहां से आया, देखो विभव की परिभाषा तुमने पढ़ रखी है, V बराबर कितना होता है, W/Q, यही है। तो यहाँ भी तो यही आया, जो कार्य है W बराबर वो कितना है, औसत विभव गुणा आवेश है। तो W तो ऐसे ही आ जाएगा, और औसत विभव कितना है, 1/2 और V × Q। इसी तरीके से या 1/2 QV। मतलब आसान भाषा में पढ़ने के लिए
हाफ कितना हो जाता है, क्यू बी हो जाता है। तो क्यू बी आसान है, वी क्यू में थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि हम हमेशा से क्या पढ़ रहे हैं, क्यू बी ही पढ़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ क्यू बी। यह कार्य ही किसमें, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लाइन में क्या लिख दोगे, इधर को लिख लो, कितना हो जाएगा कि यह कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर किसके हो जाएगा, W के। ये जो कार्य है वो कार्य कितना है, W किसके रूप में संचित हुआ, स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा को किससे लिख रहे हैं हम, U से। तो U बराबर कितना है, W। तो U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ क्यू वी। तो एक फॉर्मूला तो है ये, कितना, हाफ क्यू वी। और चूंकि कितना पढ़ रखा है तुमने, C बराबर कितना है, Q बटे V, या C बराबर Q बटे V ना लिख के, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी लगानी है, Q की लगानी है। उसी फॉर्मूले को ही किस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Q बराबर C भी लिखा जा सकता है। अब ये जो यहाँ Q आ रहा है, इसकी जगह पहले कितना लगा दो, C भी लगा दो। कितना लगा देंगे, हाफ Q की जगह कितना आया, C V, और एक V ये है तो कितना हो जाएगा, C V स्क्वायर हो गया। अब ये जो V दे रखा है, V की जगह कितना लगा दो, Q बटे C। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बटे C। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा के या कार्य के, देखो कार्य के नाम से भी न्यूमेरिकल आ सकता है करने के लिए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी आ सकता है कि इतना आवेश दिया जा रहा है और इतने वोल्ट तक क्या हो जाती है, उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो कितना कार्य किया जाएगा इस काम को करने में। तो कार्य कितना हो जाएगा, देखो यहाँ आवेश लगा दो कि इतने तक आवेश दिया गया, इतने विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। दोनों की वैल्यू लगा दो, किया गया कार्य कहाँ से आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से कार्य आ जाएगा। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता है तब भी यही आना है, कार्य पूछता है तब भी यही आएगा। अगर इस तरीके से नहीं दे रहा कि चालक की धारिता इतनी है, किसी चालक की धारिता इतने पिको फैराड है और उसे 200 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो C की वैल्यू लगा दो, V की वैल्यू लगा दो, ये हो गया। अब इसमें धारिता और आवेश दे रखे हैं कि इतना आवेश दे जाता है, चालक की धारिता कितनी है, इतनी है। या किसी चालक की धारिता दे रखी है कि 10 पिको फैराड, 20 पिको फैराड कि इतनी है, और उसे 200 माइक्रोकुलाम आवेश से क्या जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इस तरीके से मतलब कोई सी भी ये दो वैल्यू दी गई होंगी, या ये वाली या ये वाली, और क्या कैलकुलेट कराएगा तुमसे, किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट इसमें करने को तुम्हें दिखाई जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज लिख लो, 2 लाइनें लिख लो। लिखिए, माना किसी चालक को आवेश Q, माना किसी चालक को आवेश Q छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाता है, जिससे चालक का विभव शून्य से बढ़कर V हो जाता है, तब चालक का विभव शून्य से बढ़कर V, विभव वाला भी लिखना है, शून्य से बढ़कर कितना हो जाता है, V हो जाता है, तब अब इसके बाद क्या लिख देंगे, औसत विभव लिख देंगे, 0 + V/2, क्योंकि पहले 0 था, बाद में बढ़ेगा कितना V, तो औसत कितना हुआ 0 + V/2, या हाफ कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा, औसत विभव गुणा आवेश। औसत विभव यहाँ से ले लेंगे, हाफ V × Q, तो कितना हो जाएगा, W बराबर हाफ QV। यह कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो U बराबर कितना हो गया, W, U बराबर कितना हो गया, हाफ QV, Q की वैल्यू लगा दो CV, तो कितना हो जाएगा CV स्क्वायर, और फिर V की वैल्यू लगा देंगे कितना, Q बटे C, तो Q स्क्वायर बटे C। तो इस तरीके से ये स्थितिज ऊर्जा के कितने फॉर्मूले, 3 है। लेकिन ध्यान रखना है
चालक की स्थितिज ऊर्जा और अलग से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों में अंतर है। तो पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है। U बराबर कितनी थी? 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये क्या है? आवेशित किसकी? चालक की स्थितिज ऊर्जा है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान देना है। तो स्थितिज ऊर्जा जब भी आएगी अलग थोड़ा सा चेंज जरूर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, संधारित्र कैपेसिटर। मेनली जो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट अगर देखा जाए टॉपिक तो वो क्या है? संधारित्र और इससे रिलेटेड ही डेरिवेशन है। जैसे एक तो ये संधारित्र, एक लाइन की डेफिनेशन है। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि क्या होता है इसमें? आवेश संचित होता है। और होता क्या है कि संधारित्र में क्या होती हैं? दो प्लेटें जो कि कैसी होती हैं? विपरीत आवेशित होती हैं और एक दूसरे से दो क्या है? ये प्लेटें हैं। और दोनों प्लेटें ही कैसी दिखाई गई हैं? ये एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। सपोज करोगे हमने क्या कर रखा है, इसे एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कितना आवेश दिया है? +Q आवेश दिया। तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट क्या हो जाती है? विपरीत आवेशित हो जाती है। जब ये विपरीत आवेशित हो जाएगी तो इसके बाहरी पृष्ठ पर भी क्या आ जाता है? +Q आवेश आ जाता है। अब करना क्या पड़ता है कि इस प्लेट को हम कहाँ जोड़ देते हैं? किससे जोड़ देते हैं? इसकी दूसरी प्लेट को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। तो अभी जो धनावेश है, पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसे क्या कर देते हैं? इस आवेश को निरस्त कर देते हैं। तो ये प्लेट पॉजिटिव रह जाती है अंदर वाली, और ये अंदर वाली क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। मेनली जो दूसरी प्लेट होती है, इस प्लेट का कार्य है पहली प्लेट के विभव को कम करना, ताकि उसे अधिक से अधिक आवेश दिया जा सके और उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। इसलिए ये दूसरी प्लेट क्या करती है? कार्य करती है। एक क्वेश्चन भी आता है छोटा सा ही कि जो संधारित्र है, संधारित्र क्या आवेश दे जाएगा, और आवेश देते रहेंगे तो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो संधारित्र का कार्य कई जगह होता है, जैसे पंखे होते हैं। पंखों में भी किसका काम होता है? जिसे तुम कंडेंसर कहते हैं, वो कंडेंसर नहीं है, वो क्या कहा जाता है? कैपेसिटर कहा जाता है, जिसकी अपनी एक धारिता होती है। 1.25 होती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3.2 या 2.5 किसमें होती है? माइक्रो फैराड में होती है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे कम करता है। जब कम आती है तो फ्लो कर देता है, जब ज्यादा होती है तो खुद ही क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। कहीं कहीं इसका उपयोग इग्निशन के लिए किया जाता है। तुम्हें लगता है कि स्पार्किंग की अगर कहीं आवश्यकता है तो स्पार्क करने के लिए क्या होता है? ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज। और जब कोई चार्ज होगा तो अगर इसमें क्या करते हैं हम? ऑन करेंगे तो ये क्या देगा? करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा मतलब क्या? कि एक चिंगारी उत्पन्न ये कर देता है, जिससे इग्निशन मतलब आग लगाने के लिए काम आता है। जिससे फ्यूल जलाना होता है, किसके अंदर? स्पार्क प्लग नहीं होता, वहां भी इसका यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर बहुत ही काम की चीज है। तो क्या बताया गया है कि इसमें क्या होती हैं? दो प्लेटें होती हैं जो कि विपरीत आवेशित होती हैं और एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग डाल दो क्या? संधारित्र। लिखिए, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब देखो इसमें समझो क्या बताया? पर्याप्त मात्रा। पर्याप्त मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही हम क्या कर सकते हैं? इसमें आवेश संचित कर सकते हैं। अगर हमने आवेश इसकी और जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया
तो होता क्या है कि ये जो कैपेसिटर होता है ये चिंगारी देकर निरावेशित हो जाता है, यानी कि फिर इसमें कोई चार्ज नहीं बचता। तो इसे हम क्या केवल एक जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतने तक ही हम इसे आवेशित कर सकते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा हम क्या दे रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो ये चिंगारी देकर क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। और इसके बीच में रहती है कहाँ, वैद्युत ऊर्जा क्या रहती है, कैपेसिटर के बीच में ही क्या रहती है, क्या स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। किसके रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो जितने भी ये छोटी छोटी बातें बताई गई हैं सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं कि दूसरी प्लेट का क्या कार्य है, कि प्लेटों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस रूप में रहती है और कहाँ रहती है, इस तरीके से। और डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो किस तरीके से वैद्युतधारिता पर प्रभाव पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैसे वैद्युतधारिता पर प्रभाव पड़ेगा। तो कई सारे इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसीलिए संधारित्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वे सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट है इस चैप्टर के लिए। तो इसमें एक चित्र बना लो, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई, दोनों की दोनों इस चित्र को बना दो। और